हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यूटी आगे डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है कंटिन्यूटी का, क्या है वो? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n इज continuous at x is equal to n, where n is पॉजिटिव इंटीजर। इक्वेशन नंबर 2 है। प्रूव करना है आपको कि x टू द पावर n जो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल सा है। अगर हम लोग किसी भी फंक्शन को, कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? किसी पॉइंट ए पर कंटिन्यूस कब होता है? जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए हो जाए। तो एफ एक्स हमारा एक्स टू द पावर एन कोई भी कांस्टेंट होगा आपका, एन की वैल्यू जैसे 2 होगी। अगर एन की वैल्यू 2 होगी तो अपने को 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, 3 है तो 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ऐसे मामला। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू एन एक्स टू द पावर एन फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या हो गया, एन टू द पावर एन हो गया। लिमिट एक्स टू द पावर एक्स टेंस टू एन एक्स टू द पावर एन जो हमारा एन टू द पावर एन हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? ओके, सेकेंड पॉइंट है एफ एन क्या हो गया, एन टू द पावर एन। लिमिट एक्स टेंस टू एन एक्स एन is equal to f of n. This implies function is continuous on x to the power n. On x is continuous on x is equal to n. फंक्शन जो है वो x is equal to n पर कंटिन्यूस हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि कंटिन्यूटी एग्जामिन करो। एफ एक्स जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्र माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 एंड 0, सॉरी ये वैन है, वैन एक्स इज इक्वल टू 2। ये फंक्शन डिफाइंड है। अपने कंटिन्यूटी कहाँ डिस्कस करनी है? एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो सिंपल सा है, लिमिट निकालेंगे एक्स टू, मतलब एक्स टेंस टू 2 है तो लिमिट क्या है फंक्शन, क्यों निकालेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखना लिमिट निकालने के तरीके, मैं इसको 2 वे में करके दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 वे से करेंगे हम लोग। ठीक है। जो फर्स्ट वे है वो ये है हमारा। ये मेथड 1 है। ठीक है। मेथड 1 में हम लोग लिमिट 2 तरीके से निकालेंगे बेसिकली। मेथड 1 और मेथड 2 में अलग अलग तरीके से लिमिट निकालेंगे। मेथड 1 में मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। एफ एक्स हमारा क्या होगा? एक्स स्क्र माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, पुट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एच एंड एच टेंड्स टू 0। क्या हो गया? लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस एच माइनस 2। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 से 2 कैंसिल। लिमिट एच टेंस टू 0 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h। ठीक है। फॉर्मूला ओपन कर दिया हमने। ठीक है। ये हो गया 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h। ठीक है। माइनस 4 अपॉन में माइनस एच। 4 से 4 कैंसिल हो गया। 4 से हमारा 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, एच में यहाँ से कॉमन ले लूँगा। ये हो गया एच माइनस 4 अपॉन माइनस एच।
एच से एच कैंसिल। अब जैसे मैं एच को जीरो अप्रोच करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, -4/1 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आएगी 4। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 4 आ गई है। आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम लोग। सो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, और fx क्या है हमारा, x² -4/x-2। फिर से वही कहती है, पुट कर दिया x = 2 + h एंड h टेंड्स टू 0, ठीक है। सो करते हैं हम लोग, सो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + h का होल स्क्वायर -4/2 + h -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 4 + h² + 4h -4/h, 4 से 4 कैंसिल। आगे बढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन लिया तो ये हो गया h + 4/h, h से h कैंसिल हो गया, और h टेंड्स टू 0 क्या आ गया, 4 आ गया। सो राइट हैंड लिमिट भी हमारी क्या आ गई, 4 आ गई है, राइट हैंड लिमिट भी 4 आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। सो f ऑफ 2, सो यहां पे देखो, पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, इज इक्वल टू 4, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 2 fx4 है। अब हम लोगों को फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, और फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितने है, f2 = 0, तो हम लोग बोलेंगे दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2, so function is discontinuous, function is discontinuous at x = 2, so फंक्शन हमारा at x = 2 पे डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। सो ये हमने एक तरीके से करके लिखा है। दूसरा मैं ये भी बोल सकता हूं, जैसे दूसरा मेथड करूं, ठीक है, मेथड 2, बेसिकली ये लिमिट फाइंड आउट करने का मेथड है, बेसिकली लिमिट फाइंड आउट करने का मेथड है। तो दूसरा मेथड क्या बोलूंगा, fx = जैसे ये था x² -4/x -2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड व्हेन x = 2, सो ये हो गया आपका 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर क्या है कि जब हम देख रहे हैं कि 2 के लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन की डेफिनेशन यही है और 2 के राइट हैंड साइड में फंक्शन की डेफिनेशन यही है, तो हम लोग लिमिट लेफ्ट एंड लिमिट राइट एंड लिमिट ना करके डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं। तो लिमिट डायरेक्ट निकल जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² -4/x -2। अब जब यहाँ पे x को 2 अप्रोच कर रहा हूं तो 0/0 फॉर्म बन रही है, सो 0/0 फॉर्म बन रही है, उसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 फैक्टराइज कर दूंगा x -2 x + 2 x -2, x -2 से x -2 कैंसिल हो गया, और लिमिट हमारी 4 आ गई, लिमिट जो है वो 4 आ गई है, ठीक है। सो लिमिट आपकी 4 आ गई यहाँ पे, तो ये इजी हो गया, और फिर f ऑफ 2 तो 0 ही रहेगा और फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट निकालना थोड़ा आसान रह गया था, ठीक है। सो इस वे में करते हैं। तो जब भी 2 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम तरीके की डेफिनेशन होगी फंक्शन की, हम लोग लिमिट डायरेक्ट निकालेंगे, तो ये आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का ही है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x = 3। एट x = 3 पे डिस्कस करनी है, और fx जो हमारा है x² - x - 6/x² - 2x - 3
व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 5/3। बढ़ते हैं हम लोग, करते हैं हम लोग। सो 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है अपन लोगों को, लिमिट निकालनी पड़ेगी पहले। सो पहले हम लोग लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। चलो, तो ये लिमिट किसकी इक्वल होगी? ओके, सो यहाँ पे जब मैं अगर 3 पुट कर रहा हूँ तो 0/0 फॉर्म बन रही है। 3 जब मैं नोमिनेटर में 3 रख रहा हूँ, डिनोमिनेटर में 3 रख रहा हूँ, तो 0/0 फॉर्म बन रही है मेरी। सो मैं क्या करूँगा? फैक्टराइज करूँगा। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3, फैक्टराइज करते हैं हम लोग। सो ये हो गया एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2, ठीक है। और नीचे करते हैं एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1, ठीक है। ये हमने फैक्टराइज कर दिया, ये कैंसिल हो जाएंगे। और लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 कितना आ गया? 3 रखेंगे तो 5/4। लिमिट कितनी आ गई हमारी? 5/4 आ गई। ओके, और एफ ऑफ 3 कितना है? 5/3। सो इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 3, therefore fx is not continuous at x is equal to 3। सो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है एट x is equal to 3। फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है 3 पे। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारा और हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 3x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो 2। आपने क्या करना है? डिस्कस करनी है, फाइंड वेदर एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। हमें देखना है कि क्या फंक्शन जो है एफ एक्स वो 0 पे कंटिन्यूस है। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। सो लिमिट निकालेंगे पहले। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन साइन 3x। 0 की दोनों साइड सेम डेफिनेशन है तो हम लिमिट डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लिमिट निकाल रहे हैं फंक्शन की। हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, जो कि इसके इक्वल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो इसमें मैं क्या करूँगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन 2x है, 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड किया मैंने, और यहाँ पे साइन 3x है, 3x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। सो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन 2x/2 कितना हो गया? 1 आ गया। साइन 3x/3 भी कितना आ गया? 1 आ गया। सो फाइनली हमारी लिमिट कितनी आ गई? 2/3। फाइनली लिमिट हमारी आ गई 2/3। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 कितना है? 2। सो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि लिमिट जो है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। जब हमने लिमिट फाइंड आउट की और जो f0 जो फंक्शन की वैल्यू है वो दोनों इक्वल नहीं है। दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेम प्रोसीजर करते हैं आगे भी, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट है इसका,
एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर when x is not equal to 0 and 8 when x is equal to 0. सो हमें इसमें कंटेंट डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन में जीरो के ऊपर. सो फिर वही हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, लिमिट डायरेक्ट फाइंड आउट करेंगे क्योंकि जीरो के दोनों साइड फंक्शन की डेफिनेशन सेम है, क्योंकि जीरो के दोनों साइड फंक्शन की डेफिनेशन हमारी जो है वो सेम है. सो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर. स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो क्या हो गया, तो हम लोग लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं. मैं पूरा ढंग से लिखूं तो ढंग से लिख देता हूं इसको पहले लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स के लिए क्या है 1 माइनस कोस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0. हाँ, 1 माइनस कोस 4x का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया. 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया हमारे यहाँ पे. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, सो ये हो गया इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन 2x का होल स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे देखो 2x एंगल, तो मेरे को 2x ही बनाना है. सो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया. तो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 8 साइन 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर. 8 साइन 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर. अब ये लिमिट जो हमारी 1 को अप्रोच कर जाएगी और ये हमारा 8 हो जाएगा. ठीक है, एंड एफ ऑफ 0 कितना आ गया, एफ ऑफ 0 भी 8 है. सो ये भी 8 है, ये भी 8 है. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं. सो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. सो यहाँ पे हमने लिखा था नहीं सही. सो दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. इसका मतलब एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस हो गया एट x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस हो गया. आगे बढ़ते हैं सेम वे में. ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वो है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than equal to 0. So अगला क्वेश्चन है sin x अपॉन x if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than equal to 0. चलते आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. यहाँ पर देखो फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है. जीरो पे, जीरो से पहले sin x अपॉन x है, जीरो के बाद में x प्लस 1 है. सो यहाँ पर हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी. करते हैं हम लोग. सो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स. ठीक है, अब 0 माइनस के लिए एफ एक्स की वैल्यू है हमारी साइन एक्स अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स. ठीक है, फिर से पुट करेंगे. अब पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच एंड h टेंड्स टू 0. पुट x टेंड्स टू 0 माइनस एच एंड h टेंड्स टू 0. सो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच. अब साइन में आपको पता है -12 आ जाता है, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच. सो लिमिट हमारी होगी 1. लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी जो है वो हो गई 1. राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स. सो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी x प्लस 1.
ठीक है, पुट कर देंगे x को 0 प्लस एच एंड h टेंस टू 0. सो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 1. बेसिकली राइट हैंड लिमिट हमारी होगी 1. सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 1 होगी. दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 1. सो फंक्शन की जो हमारी लिमिट है वो तो 1 हो गई है. फंक्शन की जो लिमिट है वो तो 1 हो गई है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, एफ ऑफ 0. एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे हम लोग. एफ ऑफ 0 कितना हो गया, एफ ऑफ 0 जो हो गया वो हो गया 0 प्लस 1 और आगे वैल्यू 1. एफ 0 हमारा 1 हो गया. सो यहां से क्या मिल गया हमें, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0. सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0. सो हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 0. सो इस वीडियो में इतना ही. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. थैंक यू.